और न्यूट्रल हमने मान के चलिए कि पड़ोसी से ले लिया, तब क्या होगा, तुरंत ये। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक आरसीसीबी कैसे काम करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, यानी कि रीजनल करंट सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस आरसीसीबी को हम कितने टाइप से टेस्टिंग करते हैं, यानी कितने तरह से इसको हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ से पहले एमसीबी ऑन कर देते हैं, उसके बाद हमारा ये आरसीसीबी ऑन हो गया। तो सबसे पहला जो टेस्टिंग है, आपको यहाँ पर जो टी लिखा हुआ है यानी कि टेस्ट, इससे पहले प्रेस करके आपको चेक कर लेना। जब इसमें सप्लाई चला जाएगा तब ये ट्रिप हो जाता है। ये पहला टेस्टिंग हो गया। ये सब सारा टेस्टिंग आप घर में बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये देख रेख के निगरानी में किया जाता है, इससे आपको खतरा हो सकता है। अब हम लोग सेकंड में टेस्टिंग करेंगे बल्ब जला के। यहाँ पर हमने एक बल्ब रखा है और इसको हमने फेज और न्यूट्रल में इस टाइप से हमने सप्लाई दिया, तो ये ट्रिप नहीं हुआ। लेकिन ट्रिप कब होगा, ये जैसे कि ये आरसीसीबी है, तो आरसीसीबी से जब तक आप इनपुट में सप्लाई आ गया और आउटपुट से ये निकल गया, तो आउटपुट से यदि आप सप्लाई लेंगे और कहीं भी करंट लीकेज नहीं होगा तो ये ऑन के कंडीशन में रहेगा। लेकिन जैसे मान के चलिए कि ये फेज लाइन है ना, फेज लाइन है, तो हमने यहाँ पर फेज को टच कर दिया और न्यूट्रल हमने मान के चलिए कि पड़ोसी से ले लिया, तब क्या होगा, तुरंत ये ट्रिप हो जाएगा। यदि हम इस आरसीसीबी से न्यूट्रल से सप्लाई ले लेते हैं और फेज कहीं और से ले लेते हैं, तब क्या होगा, देखते हैं अभी। तब भी ये ट्रिप हो जाएगा। यानी कि इतना तो आपको क्लियर हो गया कि इस आरसीसीबी से फेज और न्यूट्रल का सप्लाई यदि हम लेंगे तो ये ऑन रहेगा, और जैसे ही हमारे सर्किट में कहीं से भी यहाँ से फेज आ रहा है, यहाँ से फेज करंट आ रहा है और न्यूट्रल कहीं और से टच हो गया, तो ये ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपको फॉल्ट फाइंड करने में आपको सहायता दे सकता है। अभी हमारे पास एक अर्थ का वायर है। अब अर्थ से टेस्ट करेंगे कि यदि हमारा आरसीसीबी अर्थ से लीकेज हो जाता है, यानी अर्थ से कनेक्टेड होता है, ये न्यूट्रल या फिर फेस, तो उस समय क्या कंडीशन होगा। देखिए, सबसे पहले हम न्यूट्रल में टच करके देखेंगे तो ये ट्रिप नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फेस है और फेस से जैसे ही अर्थ से कनेक्ट होगा ये ट्रिप हो जाएगा। ये देखिए, तुरंत ट्रिप हो गया। ये अर्थ है। अब आरसीसीबी को यहाँ पर ऑन करते हैं और फाइनल टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग बैटरी से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये बिल्कुल इसमें फेस करंट आ रहा है, और इसे बिल्कुल घर में ना करें, क्योंकि ये काम क्वालिफाइड लोगों के सामने किया जाता है और इसके सुरक्षा के सारा चीज़ इंतजाम रहता है यहाँ पर। तो इसमें जान भी जा सकता है, क्योंकि हो सकता है ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और हो सकता है कि ट्रिप ना करे। इसे आप घर में बिल्कुल ना टेस्ट करें। अब हम यहाँ पर फाइनली इसको टेस्ट करेंगे। हल्का सा झटका लगा, लेकिन ये इसमें ट्रिप हो गया। ये अभी हमारा जो सर्किट में लगा के आपको जो टेस्टिंग करना था, सारा टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप आरसीसीबी घर में लगाएं, तो आपको 1 महीना में या फिर 15 दिन में या फिर 2 महीना में इसे आपको टेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। इस पर हम पूरा का पूरा भरोसा नहीं रख सकते, इसलिए हमें इसे टेस्ट करके देखना चाहिए। चलिए अब फाइनल, अब इसको हम हटा देंगे यहाँ से, और अब हम इसको बैटरी से चेक करने वाले हैं होता है। और बैटरी से जब ये ट्रिप होता है, उस केस में भी ये क्यों ट्रिप हो जाता है बैटरी से, इसे भी इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लाइमीटर भी एक लगा लिया है, ताकि ये जब ट्रिप हो, इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितना करंट लीकेज होने या कितना करंट शॉर्ट होने के बाद ये ट्रिप होता है। इसको चेक करने के लिए पहले फेस साइड में, दोनों साइड में आपको वायर लगा लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये फेज वायर फेस साइड में लगा हुआ है, इधर भी फेस साइड में लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बैटरी है और बैटरी के एक पॉइंट पर हम एक सिरा को रखेंगे, दूसरे सिरा को दूसरे पॉइंट पर रखेंगे। फिर देखते हैं कि ये ट्रिप होता है कि नहीं ट्रिप होता है। ये ट्रिप हो गया, इसका मतलब है, और आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें कुछ करंट फ्लो किया होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वायर को हटा देंगे, क्योंकि हम न्यूट्रल साइड में चेक करने वाले हैं। तो न्यूट्रल साइड में ये है वायर, और तो न्यूट्रल साइड में करंट कितना फ्लो करता है, यानी कि जब ये दोनों आपस में भिड़ते हैं तो इसमें भी कुछ करंट फ्लो करेगा। और उसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर यहीं पर रख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए यहाँ पर ये दोनों वायर को हम इस बैटरी में टच करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि ये ट्रिप होता है कि नहीं होता है। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमने क्लाइमीटर लगा रखा है, और देखिए यहाँ पर जैसे ही इन दोनों को टच करते हैं, तो यहाँ पर देखा आपने लगभग 327 मिली एम्पियर के आसपास यहाँ पर एक करंट फ्लो किया। जब ये दोनों आपस में भिड़ गए तो 327 मिली एम्पियर, और ये जो है 30 मिली एम्पियर से ऊपर जैसे लीकेज करंट होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है कि बैटरी से भी ये ट्रिप हो जाता है। अभी तक आपको किसी वीडियो में नहीं बताया होगा कि आखिर बैटरी से क्यों ट्रिप हो जाता है। बहुत सारे वीडियो में आपको ये भी बताया होगा
यदि इनपुट साइड में हम माइनस दे देते हैं और आउटपुट साइड में प्लस देते हैं तो क्या ट्रिप होगा कि नहीं, ये भी देख लीजिए आप। तब भी ट्रिप हो गया। यही कंडीशन है, यदि सेम ऐसे ही अभी रहने देता हूं और देखिए फिर से मैं ऑन किया, अब हम क्या करेंगे कि इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यानी कि जब इनपुट वाला जो था उसमें प्लस करेंगे और जो आउटपुट वाला है उसमें माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वायर हमने पलट लिया है और फिर से इसको हम टच करने वाले हैं, तब भी ये ट्रिप हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। ये जो हमारे पास RCCB है कुछ दूसरे ढंग का है। क्यों है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है, इधर से 2 1 लिखा हुआ है, इधर से 3 4 लिखा हुआ है और इधर से 4 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस RCCB में इधर से आप इनपुट का सप्लाई दीजिए और इधर से आउटपुट ले सकते हैं, या फिर इधर से भी इनपुट दे सकते हैं और इधर से आउटपुट ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 1N 2N नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे RCCB आप जब खरीदेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा 1N और दूसरे साइड में लिखा होगा 2N। इसका मतलब है कि 1N साइड में आपको सप्लाई देना है इनपुट और 2N साइड से आपको लोड सप्लाई देना है, यानी कि यहाँ से आउटपुट लेना है। तो इस टाइप से इसका वायरिंग किया जाता है। RCCB का यानी कि मेन लॉजिक किस पे काम करता है कि यदि फेज करंट जो है न्यूट्रल करंट के यदि बराबर होता है तो ये चुपचाप ये ऑन रहेगा, यानी कि इसे मालूम है कभी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही फेज करंट और न्यूट्रल करंट अनबैलेंस होता है उस समय ये तुरंत ट्रिप हो जाता है। तो अब आप एक लाइन में बता सकते हैं कि RCCB का जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि फेज करंट इज इक्वल टू न्यूट्रल करंट है, इसके मतलब है कि ये ऑन रहेगा। फेज करंट और न्यूट्रल करंट दोनों डिफरेंट हो जाता है उस समय ये तुरंत ट्रिप हो जाता है, और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। और यदि इस फ्रिज में अर्थ कनेक्टेड होगा तब तो ये RCCB ऑन ही नहीं होगा, यानी कि जब भी आप ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो लीकेज करंट है वो अर्थ के साथ में चला जाएगा। क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं होता है, ये केवल लीकेज करंट को ही सेंस कर सकता है और उस समय ये ट्रिप कर सकता है। तो इसी तरह से RCCB काम करता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।